नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज आपके लिए जो क्लास होगी नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। नियंत्रक नियंत्रक के महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, कैग। तो कैग के कार्य क्या है और कैग के प्यारे बच्चों कर्तव्य क्या है और कैग की नियुक्ति कौन करता है। अगर कैग अपना रिजाइन करता है तो अपना रिजाइन किसको देता है, ठीक है। एक ही कंसेप्ट को समझते हैं प्यारे बच्चों। सेशन को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों कैग, CAG, कैग। कैग CAG कैग, ठीक है। तो कैग का फुल नेम कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इसका फुल नेम है। तो कैग की नियुक्ति का जो प्रावधान है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों, कैग की नियुक्ति पूछी जाए कौन करेगा? राष्ट्रपति। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 148 में ऐसा लिखा, 148। कैग का मेन कार्य क्या होता है? कैग का कार्य क्या होता है? पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना। पूरे वर्ष का पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना। लेखा जोखा तैयार करना, ये कैग का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन, कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन करता है? कैग की रिपोर्ट की निगरानी, कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन सी समिति करती है? कभी आपसे पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा? कैग, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। PAC PAC बोले तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कुल मेंबरों की बात करें तो कितने हैं? 22। लोक लेखा समिति में प्यारे बच्चों कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। और 22 का डिवाइडेशन करते हैं 15 और 7 में। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से ले आते हैं और 7 राज्यसभा से ले आते हैं। और कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन सी समिति? PAC, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट और देखोगे आप, कैग कैग के कर्तव्य का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 149। 149। कैग को अगर शपथ देनी, कैग को अपना रिजाइन करना है, त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को देगा। तो प्यारे बच्चों, आज वर्तमान भारत के वर्तमान कैग कौन है? वर्तमान कैग की बात करें तो वर्तमान कैग, भारत की वर्तमान कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश गिरीश चंद्र गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू आपको लिख देना, ठीक है। चलिए, तो कैग पर जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ। अब कैग से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं,
तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बार इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, भारत के सन परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या भारत का महान्यायवादी। अगर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग का कार्य है 5 वर्ष के लिए देश के लिए प्लानिंग तैयार करना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में है, 15 मार्च 1950। वित्त आयोग के गठन की आर्टिकल की बात करें तो 280 है, ठीक है। और ये कैग आपका CAG कैग आर्टिकल 148, और इसका सही आंसर क्या आएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। अब डी ऑप्शन की बात करें तो महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 76 के, आर्टिकल नंबर 76 76 के अंतर्गत, 76 के अंतर्गत। नोट कर लें आप इसको, या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, केंद्र सरकार के खर्च को कंट्रोल करने की शक्ति किस में निहित होती है? केंद्र सरकार के खर्च को कंट्रोल करने की जो शक्ति है, या उसका शक्ति है, वो किसके अंदर समाहित होती है? संसद के हाथ में, संसद में, राष्ट्रपति में, या कैग के अंदर, या केंद्रीय वित्त मंत्री में? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए, निम्न में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वित्त सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रण, या अध्यक्ष एवं वित्त आयोग? तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए, नंबर 4, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के रूप में, राज्य सरकार के लिए, या संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए, न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए? क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए संघ एवं राज्य सरकार के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके खर्च पर कंट्रोल करना होता है? कार्यपालिका के खर्च पर, व्यवस्थापिका के खर्च पर, या न्यायपालिका के खर्च पर, या उपयुक्त सभी के खर्च पर? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्य, सब कार्यपालिका के अंदर ही आते हैं, ठीक है। चलिए, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण के किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? कैग के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में, लोक लेखा समिति के अधिकार के क्षेत्र में, या अनुमान समिति के अधिकार क्षेत्र में, या उपयुक्त सभी? आंसर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका भी सही आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल क्वेश्चन है। नियुक्ति पूछेगा तो आपको सीधा राष्ट्रपति लगाना है। अब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल में करता है? आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आपका क्या आंसर क्या आएगा? 148, आर्टिकल नंबर 148 आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, या मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, बताइए। संविधान द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, संविधान के द्वारा। चलिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त, मतलब इसकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन इसका राइट कर देना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 63, 76, 148, 280? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 63 में लिखा हुआ कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा? आर्टिकल नंबर 63 में, ठीक है। 76 की बात करें तो इसमें अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है। अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 280 की बात करें तो अभी मैंने आपको लिखा था वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन 280 में है। वित्त आयोग का गठन 280 में है और यहाँ पर किसके पूछा? कैग की नियुक्ति। तो आर्टिकल नंबर 148 बिल्कुल आपके लिए राइट है। बिल्कुल आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, या भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्यार आपका सही आंसर आएगा इसमें भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए कैग को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चा आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बी ऑप्शन लगा देना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए इन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। कदाचार, अक्षमता या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको लगा देना इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, उपयुक्त दोनों आपको लगा देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपको यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्यूटर कैग आपको लगा देना है। सी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, या राष्ट्रपति को? बता दीजिए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति को। किसको देता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति को। ठीक है, मतलब अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कैग के बारे में, कैग की नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल में कैग की नियुक्ति होती है, कैग के जो कर्तव्य हैं वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 149 में है। कैग का मेन कार्य क्या होता है? पूरे वर्ष का वित्त का लेखा जोखा तैयार करना होता है। कैग की रिपोर्ट की निगरानी कौन सी कमेटी करती है? तो कमेटी का नाम मैंने आपको पीएसी बताया। टोटल पीएसी में मेंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिनका डिवाइडेशन 15 और 7 में होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव की क्लास कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।